बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक बयान जारी किया है और एक्चुअली वो एक पैगाम है जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊँ, कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमें देखें, हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। जब तक आप भागते रहेंगे और हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं करेंगे, उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे और आप मसाइल को हल भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये मानना पड़ेगा और ये तस्लीम करना पड़ेगा कि एक प्रॉब्लम मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के अंदर एक प्रॉब्लम है। और ये अब से नहीं है, ये लगातार 2.25 साल 2.5 साल हो गए हैं ये प्रॉब्लम चल रहा है। इसका आगाज़ कैसे हुआ सारी दुनिया जानती है। अरशद शरीफ साहब की बातें आज भी सबको याद हैं। वो पूछते रहे वो कौन था। जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और जहाँ से ये मामला शुरू हुआ, फिर जहाँ पे ये मामला पहुँचा, ये सारी चीज़ें इख्तलाफात को ज़ाहिर करती हैं। लेकिन हमें एक बात को देखना पड़ेगा, एक बारीक नुक्ता है, उसको समझना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की फ़ौज की दुश्मन है या क्या पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मन है? तो जितना मर्ज़ी कोई प्रोपेगेंडा कर ले, इस बात को कोई भी नहीं मानेगा और ये बात दुरुस्त भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान या तहरीक इंसाफ बतौर जमात पाकिस्तान की फ़ौज की दुश्मन नहीं है। इसी तरह जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जब मैं फ़ौज की बात करता हूँ तो मैं लाखों फ़ौजियों की बात करता हूँ और सारी फ़ौज की बात करता हूँ। तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मन है? तो बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं है। तो हुआ क्या? देखिए, पाकिस्तान में 2-3 तरह के लोग हैं। एक लोग जो हैं वो जब भी सिस्टम के बेनिफिशरी होते हैं तो उन्हें लगता है कि मामला ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट दे रही है, तो वो फ़ौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अच्छे बुरे तमाम फ़ैसलों के नगेबान बन जाते हैं, तमाम फ़ैसलों के सपोर्टर बन जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऐसे ही थी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अगर कुछ गलत फ़ैसले भी थे तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट किया करती थी अपने दौर में। उस वक्त जो है वो दूसरी तरह की जो एक फ़ोर्स होती है, जो अपोजिशन में होती है, वो गिले और शिकवे करती है कि जी ये गलत पॉलिसीज़ हैं, ये ना चली जाएं। और वो सियासी इख्तलाफ और खुल के इख्तलाफ करते हैं। बाज़ औक़ात मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो बहुत खुलकर करते हैं, पीपल्स पार्टी तो बहुत लेवल आगे जाती है। तो जो सियासी जमातें उस वक्त ज़ेरे अताब होती हैं वो फिर ये कहते हैं जी आपकी पॉलिसी से हमें इख्तलाफ है। तो जो इक़्तिदार में होते हैं वो ये कहते हैं जी पॉलिसी से हमें इत्तफ़ाक़ है और वो ये कह रहे होते हैं जी बिल्कुल ठीक पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। और जिन लोगों को मार पड़ रही होती है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। ये 2 तरह के लोग होते हैं। तीसरी तरह के जो लोग हैं वो हैं जो ये समझ बैठे हैं कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के लिए जो ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये कहते हैं। और वो अब इस बात को मानते ही नहीं है कि किसी किस्म की मुज़ाकरात या कोई और चीज़ होनी चाहिए। वो ये कहते हैं जनाब सारे मामलात को आप छोड़ दें और आप बिल्कुल सारी चीज़ों से बाहर हो जाएँ और जो है वो बात ही नहीं करना चाहते। इवन वहाँ से जो नारे लगते हैं वो अलग किस्म के लगते हैं। वो कोई अलग देश मांग रहा होता है, कोई ये कह रहा होता है कि फ़लाँ देश के साथ हम जुड़ेंगे, कोई ये कह रहा होता है कि हमें जो है वो पाकिस्तान के अंदर से ये खित्ता जो है इसको मुकम्मल आज़ाद करवाना है। ऐसी तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रही हैं। उनका अपना एक मौक़िफ़ है, उनके साथ आप आर्गूमेंट करते हैं तो कहीं पे उनके आर्गूमेंट बड़े मजबूत होते हैं और कहीं पे आपके आर्गूमेंट जो है वो बेहतर होते हैं जब आप उनके साथ आर्गूमेंट करते हैं। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा। तो देखिए, इस वक्त कुछ जमातें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त वो टारगेट करते हैं और वो कहते हैं जी इनके साथ बात ही ना करो। और ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की सूरत हाल के लिए। अब इसमें जो जमातें हैं उसमें पासून एक बहुत बड़ी तंजीम आजकल खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। इसके अलावा जो है वो इसमें PTM की जमात है, कुछ और जमातें बलूचिस्तान की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमने सिंध में भी देखी हैं। तो इस तरह की पार्टीज़ मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी बारी के ऊपर पॉलिसी से इख्तलाफ करती हैं। कभी पीपल्स पार्टी करती है, कभी PMLN करती है, कभी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। लेकिन इन 2 तरह की फोर्सेस को कभी भी आप इकट्ठा नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। देखिए, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त की पॉलिसी है वो पॉलिसी ठीक नहीं है। जो पॉलिसी इस्तेमाल की जा रही है उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उनको सिविलियंस के मैटर्स के अंदर नहीं आना चाहिए और जो मुल्क है उसको चलाने के और अवामी मैंडेट के फ़ैसले जो है वो पब्लिक के पास होने चाहिए। तो वो जमहूरी अमल की बात करते हैं।
जमहूरियत की, रूल ऑफ लॉ की, आज़ादी इज़हार राय की, इन चीज़ों की बात करते हैं और अपनी अपनी बारी पे ये सब लोग बात करते हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, इन जमातों को धकेल के कभी भी उन जमातों की सफ़ में आप खड़ा नहीं कर सकते, या आपको नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल अलग देश टाइप के मुतालबात करती हैं, या जिनके मुतालबात एक एक्सट्रीम पे पहुँच गए हैं, या जो जमातें ये सोच बैठी हैं कि अब इस मुल्क का मुस्तकबिल तभी महफूज होगा जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा। तो इन दोनों को इकट्ठा करना कभी भी पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए या रियासती इदारों के लिए कोई अच्छा तजर्बा नहीं होगा। ये मुझे लगता है, मेरा एनालिसिस है, मैं किसी से भी इख्तलाफ नहीं कर रहा। ये सबका अपना अपना नुक्ता नज़र है और वो अपने अपने सर्कमस्टांसेस, अपने अपने हालात जिनसे वो गुजरे हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, जो जुल्म उन्होंने सहा है, जिन पॉलिसीज़ के बदले में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उनकी वजह से उनकी ये सोच बनी है। अब ये रियासत पे डिपेंड करता है कि वो किसको कैसे मनाते हैं। मामला ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात को पाकिस्तान की मिलिट्री या फ़ौज के ख़िलाफ़ लाकर खड़ा किया जा सकता है? ये कोई कामयाब या कोई अच्छा तजर्बा नहीं होगा। हाँ, छोटे मोटे ग्रोहों के ख़िलाफ़ इस तरह के तजर्बात होते रहे माजी में, लेकिन तहरीक इंसाफ जैसी चारों सूबों की बड़ी जमात के साथ ऐसा तजर्बा कभी कामयाब नहीं होगा। ये खुली खुली बातें थी, इनके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, इनके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है, और इनके ऊपर लोगों को कौमी धारे में लाने की ज़रूरत है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो इंसानों को मार के, इंसानों को उठा के, इंसानों को गायब करके, ज़बरदस्ती उनके नज़रियात को तब्दील करने की कोशिश करके हम कुछ नहीं कर सकते। अहमद फरहाद को गायब किया, वो जब वापस आया, उसने शायरी की, तो उनकी शायरी पहले से ज़्यादा निखर के सामने आई है। इससे पहले जो गायब किया गया गीला बिन वज़ीर को, तो जब वो वापस आए कैद से निकल कर, उसके बाद जो उनकी शायरी है, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी फैमिली को जो है वो सब्र अता फरमाए, लेकिन उसके बाद की जो शायरी है, क्या उनके नज़रियात बदल गए? ऐसा नहीं हुआ। मैं एक आम आदमी हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, मुझे गायब कर दिया गया, मैं वापस आया, क्या मेरी राय बदल गई? राय ऐसे नहीं बदलती। इस तरीके से होता यह है कि नफ़रत बढ़ती है। तो रियासत को ये सोचना पड़ेगा कि तमाम अलग अलग तरह के जो लोग इस रियासत में मौजूद हैं, उनकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का जो वाहिद ज़रिया है वो डेमोक्रेसी है, कि जमहूरियत के ज़रिए से सब मिलकर बैठे और बैठ के इन चीज़ों को हल करें। और जमहूरियत में ही इन सारी चीज़ों का हल है। आमरीत में, मार कुटाई में अब वक्ती तौर पर लोगों को काबू करेंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। बहरहाल खबर की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने कहा अलीमा खान साहिबा के ज़रिए से, और कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, कुछ सहाफ़ी जो है उन्होंने, क्योंकि आज केस भी था और केस लगा नहीं, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने बताया कि मेरे वकला आए थे, उनको अंदर ही नहीं आने दिया पुलिस ने, और पुलिस ने आके जज साहब को बता दिया जनाब कि इनके वकला नहीं आए, और जज साहब जो है वो केस बर्खास्त करके चले गए जेल से। तो इमरान खान साहब का केस चला नहीं। ये है जी जो प्रॉब्लम वहाँ पे हुआ है। अब इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से भी बातचीत हुई, अलीमा खान साहबा से भी बातचीत हुई, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और इन चीज़ों के ऊपर इस वक्त जो हुकूमत वक्त है, देखिए हुकूमत सिर्फ ये सोचती है कि वो अपना टाइम पूरा करे, हुकूमत सिर्फ ये सोचती है कि उनको हुकूमत में रहना चाहिए, वो सिर्फ ये सोचती है कि उन्होंने जो गंद मारा हुआ है इस मुल्क के अंदर, जो करप्शन की हुई है, जो बेईमानी और दो नंबरी की हुई है, उसके ऊपर कोई उनसे सवाल ना करे। तो इस अमल के लिए उन्हें हुकूमत में रहना ज़रूरी है। तो वो हुकूमत में रहने के लिए कुछ भी करेंगे, बूट पॉलिश करेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट की और लड़ाई करवाने की कोशिश करेंगे मुखालिफिन की। तो वो हमेशा इसी फार्मूला के तहत चलते हैं। हर जमात को सूट करता है जब वो हुकूमत में होती है कि इस्टेब्लिशमेंट की बाकी सबके साथ लड़ाई चलती रहे। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा, और आसिम मुनीर साहब को पैगाम है, जो बातें उन्होंने कही मैं आपको बताया कि उन्होंने कहा कि जी फ़ौज रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। फिर उन्होंने कहा कि अडियाला जेल कर्नल के हाथ में है, ये भी उन्होंने बताई बात अलीमा खान साहिबा ने। फिर उन्होंने कहा जी नून लीग और पीपल्स पार्टी इखलाकी तौर पर हार चुके हैं, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान एक लड़ाई करवाना चाहती है। आर्मी चीफ को कहता हूँ कि वो इनकी साजिश से मोहतात रहें और फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। ये इमरान खान साहब ने कहा, हम नहीं चाहते कि फ़ौज और आवाम को आमने सामने किया जाए, ये बेहतर नहीं होगा। ये वही बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत अगर मुल्क में नहीं होगी तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। कारोबार लोगों का तबाह बर्बाद हो चुका है और जमहूरियत के बगैर मुल्क कैसे चलेगा। लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग चले गए हैं, जबकि नौजवान मुल्क से बाहर जाने के लिए रुजू कर रहे हैं। अगर आप देखें फॉरेन ऑफिस के बाहर कैसा रश लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुफ्त में वीज़े बांटे जा रहे हैं।
हर पाकिस्तानी जो भी मुझे मिलता है वो कहता है नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। लोग पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर्स जा रहे हैं, सरमायाकार जा रहे हैं, छोटा मोटा काम करने वाले माहिरीन जा रहे हैं, जो टेक्निकल नॉलेज है जिन लोगों को, वो लोग भी जा रहे हैं। तो जो आपकी एक क्लास है जो मुल्क को लेकर ऊपर चलती है, मिडिल क्लास, उसके ऊपर ऐसे बेरहमाना टैक्सेस लगाए गए हैं इस किस्म के, उसके ऊपर जो है बिजली के, गैस के बिल्स उसके ऊपर लागू किए गए हैं। तो उसके बाद वो अपने सर्वाइवल के लिए सोच रहा है कि मुल्क छोड़ के जाऊं और पाकिस्तान से बाहर जाकर ज़िंदगी गुजारूं। बहरहाल ये भी इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई की CCTV फुटेज निकालें, पता चल जाएगा कि कौन लोग ज़िम्मेदार हैं। बेगुनाहों को छोड़ दें, असल मुल्ज़िमान पर केसेस चलाएं। अब ये जो पैगाम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इससे हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो गई। याद रखिएगा 2-4 लोग ऐसे हुकूमत ने रखे हुए जो फौरी तौर पे कोशिश करते हैं कि PTI की और फ़ौज की किसी तरह लड़ाई करवाई जाए। और अगर किसी जगह के ऊपर सेंस प्रिवेल करने लगी है कि ये लड़ाई मुल्क के मफाद में नहीं है, बल्कि हमें अपनी पॉलिसी को बदलना चाहिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, चीज़ों को अवामी मंशा के मुताबिक चलने देना चाहिए, जमहूरी लोग आएंगे मुल्क को संभाल लेंगे, उन्होंने मुल्क को बनाया है, जैसे ही ये सेंस प्रिवेल करने लगती है, ये सोच दिमाग में आती है, तो फौरी तौर पे लड़ाइयाँ करवाने वाले जो हैं वो फप्पे कुटनी बन के मैदान में आ जाते हैं। पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने लीड ली है, ख्वाजा आसिफ साहब इस्तीफा ज़रा थोड़े लेट है, हो सकता है कहीं और बिजी हों, लेकिन उनका भी स्टेटमेंट आ जाएगा जल्दी। तो इसमें जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने हुकूमती जानिब से एक रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा फ़ौज, आर्मी चीफ और रियासत के ख़िलाफ़ PTI का प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। इस तरह के बयान से सारी चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती। PTI वाले निजी महफिलों में कहते फिरते हैं कि हमारी बात हो गई है, जैसे वो PMLN वाले ओपनली कहते थे ना साड़ी गल हो गई है, अब वो वही चीज़ उठा के PTI पे डाल रहे हैं। और उन्होंने कहा चीफ जस्टिस के बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। देखें, चीफ जस्टिस के जाते ही ये धांधली तो सारी पकड़ी जाएगी। कब तक कादी फ़ायद ईसा साहब के पीछे छुपाएंगे इस धांधली को? कादी फ़ायद ईसा साहब जब तक मौजूद हैं तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है, या आम बुकला को भी लगता है, मुझे भी ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कादी साहब के कंडक्ट को देख के, कि वो कोशिश करेंगे कि ये सेटअप चलता रहे। वो नहीं चाहेंगे कि ये सेटअप जो है ये इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए या धांधली पकड़ी जाए और उसमें हुकूमत ही तब्दील हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा चाहेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस के बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। इन सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो हमें अलर्ट रहना होगा, ये कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, हमें तैयार रहना और कुछ करना होगा। ये बात की है राणा सनाउल्लाह साहब ने। तो ओवरऑल आप समझ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कोई लड़ाई है इस मुल्क में, जिसको सपोर्ट बहुत सारे सहाफ़ी भी कर रहे हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मैं ये कहता हूँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ अवामी मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, यानी आइनी जो आपकी बाउंड्रीज़ है उनके अंदर रहते हुए आप कानून को ना तोड़ें, आइन को ना तोड़ें, किसी की हद तक ना करें, किसी की निजी ज़िंदगी के अंदर ना घुसें, तो फिर आपको इजाज़त है कि आप अपनी सहाफ़त करें। आपको आज़ादी इज़हार राय है, आपके पास कोई खबर है तो आप दें, अगर झूठी खबर है तो आपके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन सहाफ़ियों को उठाना, टॉर्चर करना, गायब करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी जमहूरी मुआशरे में इसके लिए गुंजाइश नहीं है। तो मुझे भी ये लगता है कि अगर इन चीज़ों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसी के मामले पे लड़ रही है तो बिल्कुल ठीक लड़ रही है, चाहे वो लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, चाहे वो लड़ाई हुकूमतों के साथ हो, चाहे वो आमरीत के ख़िलाफ़ हो, कहीं पे भी हो, वो लड़ाई मुकद्दस लड़ाई है। लेकिन अब अगर यहाँ कोई डील होने जा रही है जिसका कोई शायबा नहीं है, या अगर कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है जिसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब उन साड़ी गल हो गई है, तो इससे पहले अपने मुंह से PMLN खुद कह चुकी है कि साड़ी गल हो गई है, हम हुकूमत में आ रहे हैं, हमने ये इलेक्शन जीतना है। और फार्म 47 के जाली पेपर्स के ऊपर कैसे ये हुकूमत बनी ये पूरा पाकिस्तान जानता है। बहरहाल गूगल मैप पे एक अजीबोगरीब खबर है कि अडियाला जेल जो है उसको इमरान खान साहब से मंसूब कर दिया गया। अब आपने इमरान खान साहब को ढूंढना है तो आप गूगल करेंगे तो वो सीधा अडियाला जेल पे जाएगा, वहाँ जाके आपको लोकेशन बताएगा। तो ये इमरान खान साहब की मकबूलियत का आलम है और ये है सूरत हाल। जमात इस्लामी का धरना था जी, आज 26 जुलाई को उन्होंने धरना देना था, लेकिन वो बहुत बड़ी फोर्स के साथ नहीं आ पाए और हुकूमत ने उनको नहीं आने दिया। इस्लामाबाद जो है वो एक मरतबा फिर कंटेनरिस्तान बन गया है। यानी इमरान खान साहब के पूरे दौर में इस्लामाबाद में कभी हमने ऐसे कंटेनर नहीं देखे, लेकिन पिछले 2.5 साल में हमने इस्लामाबाद को हमेशा कंटेनर्स के साथ भरे हुए देखा। पहली मरतबा कंटेनर्स इस्लामाबाद में तब पहुंचाए गए थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी। अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद फौरी तौर पे कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए थे। फिर मई में हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पर कंटेनर्स का एक जंगल था इस्लामाबाद में, और अब फिर इस्लामाबाद में कंटेनर ही कंटेनर पहुंचा दिए गए।
पूरे पंजाब में और सिंध में छापे मारे जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हर तरफ ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेट बन गई है। क्या इन चीज़ों के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी? क्या इन चीज़ों के साथ पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा या मज़ीद तनज़ली की तरफ जाएगा? आलमी रिपोर्टें लगातार कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और सियासी इस्तेहकाम के सारे रास्ते, ये जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की हैं चाहे मौजूदा हुकूमत की है, इन पॉलिसीज़ की वजह से इस्तेहकाम के सारे रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। बहरहाल जमात इस्लामी ने इसकी हिकमत अमली तैयार की है। वो ये कह रही है हम 2-3 जगह पे धरने देंगे, जहाँ जहाँ हमें रोका जाएगा हम वहाँ जाके धरने दे देंगे और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ करके जो अपना एहतजाज है और अपने धरने जो हैं उन्हें जारी रखें। इसमें जो जमात इस्लामी की जानिब से खबर है, उन्होंने कहा जी 3 मुकामात पे उन्होंने अभी तक धरनों का ऐलान किया है और रेड जोन और रावलपिंडी दारुल हुकूमत से आने वाले रस्तों पर कंटेनर लगा दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई, मुसाफिर परेशान हो गए। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात से जमात इस्लामी के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। ताहम अब जमात इस्लामी ने हिकमत अमली तब्दील कर दी है। 3 मकामात पर धरनों का फैसला किया। मरी रोड रावलपिंडी, 0 पॉइंट इस्लामाबाद और चुंगी नंबर 26 पर धरना होगा, जबकि 0 पॉइंट इस्लामाबाद पर धरने की क़यादत हाफिज़ नईमुर रहमान करेंगे। बहरहाल कुछ चीज़ें हुकूमत के साथ तय हो रही हैं और कुछ चीज़ें जमात इस्लामी जो है वो साथ साथ प्लान कर रही है। लेकिन तहरीक लब्बैक जब आई थी तो उसका मामला आपको याद होगा अच्छी तरह कि उनको तो बहुत प्रोटोकॉल के साथ लाया गया था। उनके जलसे फुल सिक्योरिटी में हुए थे, बल्कि उन्हें कहा गया कि रिलैक्स, एंजॉय करें, और उन्होंने अपने हल्के फुल्के मुतालबात रखे। वो मुतालबात भी तस्लीम कर लिए गए। यानी उस तरह का फ्रेंडली मैच जमात इस्लामी के साथ भी खेला जा सकता है। लेकिन क्योंकि जमात इस्लामी के मुतालबात जेन्युइन हैं और वो उतने हल्के फुल्के मुतालबात है नहीं, ये मुतालबात सख्त हैं, ये बिजली के बिलों पे हैं, ये पेट्रोल पे हैं, ये महंगाई पे हैं, ये आम आदमी की बात है, तो यहाँ हुकूमत जो है वो ज़रा थोड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दे रही है। देखते हैं कि जमात इस्लामी इस धरने को कितना अरसा कंटिन्यू कर पाती है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में कब ये सरेंडर करती है। क्योंकि जमात इस्लामी को मैं अभी भी जब देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि वो एफ़र्ट भी करते हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। जमात इस्लामी तमाम जमहूरी रस्ते इख्तियार करती है, लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी की एक खूबी है कि वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ एक लेवल से आगे नहीं जाती और इस तरीके से वो चलती है। एक और ख़बर है जनाब, और वो ख़बर अली अमीन गंडापुर से रिलेटेड है। मैं सिर्फ आपको इस वीलॉग में ख़बर पढ़ के बता देता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने अपने माथे पे सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ था, उसके ऊपर अमन लिखा हुआ था और ये निशान है अमन मार्च करने वालों का। तो अली अमीन गंडापुर प्रैक्टिकली जाके जो रियासत से लोगों की शिकवे थे, उन शिकवों को देखते हुए अपनी एपेक्स कमेटी के बाद प्रैक्टिकली अली अमीन गंडापुर पब्लिक के साथ खड़े हो गए, अमन मार्च वालों के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने उनके साथ इजहार यकजहती की है अली अमीन गंडापुर साहब ने। और वो पहुंच गए बन्नू में, उन्होंने वादा किया था वो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब बन्नू पहुंचे और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। अमन और इंसाफ मांगेंगे नहीं, अमन और इंसाफ लेंगे। हमने पाकिस्तान के लिए अपना खून भी बहाया, तन मन धन की कुर्बानी भी दी, तारीख गवाह है हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखता है, बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपने तजर्बे से भी नहीं सीखता। गंडापुर ने ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं, अमन लेंगे। हलफ देता हूँ हक और अमन और इंसाफ के लिए अवाम के साथ खड़ा रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर कोई हम पर जुल्म और जबर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा गलत पॉलिसियों की वजह से केपी के लोग नुकसान उठाया, उन्होंने हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हम इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुर्बानी देना हमारे खून में है, फिर भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे। ऐसे अनासर मौजूद हैं जो हमारी बात को तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें की है। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा और उसको लेके ऑपरेशन और लोगों के यहाँ तहफ़्फ़ुज़ात, ये मामला कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।